आओ प्लीज। नफरत है मुझे इस एटीट्यूड से। हेट इट। नफरत है मुझे उसके इस एटीट्यूड से। गलत होने के बावजूद भी। पर इसका फोन आ गया कि इसको शॉपिंग के लिए जाना और कोई नहीं है, तो मैंने अरमान को मना कर दिया पार्टी के लिए। मेरी वजह से? सॉरी दीप। नहीं, मुझे बिजनेस पार्टीज बहुत ही बोरिंग लगती है, तो मैंने सोचा वहाँ से छुटकारा मिलने के लिए इसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। अच्छा जी, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट हूँ मैं आपकी लाइफ? नहीं स्वीटी, बहुत इम्पोर्टेंट है तू, इसलिए अपने पति को मना करके आई हूँ। पर तू क्यों नहीं गई पीयू? आरवी की पार्टी है, तुझे तो होना चाहिए था वहाँ पर। आज रात के आपके और आरवी सर की होटल रूम की बुकिंग कंफर्म करने के लिए फोन किया था। हाँ, वो मुझे भी लगा कि मैं बोर हो जाऊंगी, इसलिए नहीं गई, तो मैं फिर यहाँ आ गई। नहीं, अच्छा किया तुम दोनों यहाँ आ गई। अब मेरी टेंशन खत्म हो गई। अब तुम दोनों बहनें मिलकर डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तब तक कुछ खाने के लिए लाती हूँ, है ना? अब्बू जी, हाँ, माँ कहाँ है? वो दिख नहीं रही है कहीं पे। अरे प्राची भाभी दिल्ली गई हुई हैं। वो है ना ताशु के डैड गजेंद्र जी, उनके साथ गई हैं ऑफिस के काम से। आ जाएंगी, आती हूँ मैं। दी चलना, मेरा ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट, ड्रेस तो खरीदने जाना है ना पहले। ड्रेसेस तो आ चुकी है। मतलब किसने मुझे बोला कि शॉपिंग पे जाना है, तो मैंने बोला कि मैं खुद ही ले आती हूँ। मैं मॉल चली गई और फटफट अच्छी अच्छी सी ड्रेसेस उठा लाई। और सारी ड्रेस इतनी अच्छी है ना कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सी सिलेक्ट करूँ, इसलिए चल मेरी हेल्प कर सिलेक्ट करने के लिए। चलो। क्या पता तू ये नहीं, कहाँ रह गई ये लड़की? फोन करती हूँ। नेहा कहाँ हो तुम? लेट हो रहा है। हाय मित्रा राय सिंह। हेलो। Not bad. I must say I'm impressed. कहा था ना, कॉस्ट्यूम पहनते ही मैं वो बन जाती हूँ जो मुझे बनना होता है। कैरेक्टर में आ जाती हूँ। मैं वहां अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए होंगी और किसी को नजर नहीं आऊंगी, ओके? हो जाएगा। हो जाएगा, गारंटी। ओके, गुड लक। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है तो फिर तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कहने को तो हमारे साथ है, पर हमारी एक भी बात पे तेरा ध्यान नहीं है पीयू। कहीं और ही है तेरा ध्यान। कहाँ है? पता ना क्या हुआ है, सच सच बताना पीयू। सब ठीक तो है ना? वो झगड़ा हुआ है आरवी से। किस बात का झगड़ा? जाने देना दी, वो हो गया झगड़ा और मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, तो मुझे पार्टी में नहीं जाना। इतनी सी बात है? हाँ नहीं, मेरा मतलब है जो भी हुआ है मुझे नहीं जाना बस पार्टी में। और वो मोनिशा, वो जा रही है पार्टी में? हाँ। मुझे पता है कि आरवी तुम्हारे प्यार में किसी वक्त में पागल था, पर अब ना खुशी उससे दूर रहना, कोसों दूर। क्यों मुझे लगता है तुझे पार्टी में जाना चाहिए? I mean, क्यों ऐसी बातें जो शायद तुझे समझ में नहीं आएंगी अभी, पर मैं कैसे बताऊँ तुझे? क्यों वो मोनिशा है ना, उसे लेकर मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है। मुझे उसे देखकर सही नहीं लगता। तू बस जा पार्टी में, जा। नहीं थी, लेकिन मैं प्लीज एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं तेरा। मैं कह रही हूँ ना, जब जा तो तू क्यों नहीं मान रही? जा ना। मैं नहीं जा सकती थी। मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है। अब तू बहाने बना रही है। नहीं थी, बहाने नहीं बना रही, सच कह रही हूँ। तू देखना, मेरी साड़ी पूरा कीचड़ गिर गया है, खराब हो गई है। अच्छा हो गई तो हो गई, पर मैं अरेंज करवा दूंगी। तुझे जाना पड़ेगा, पार्टी में जा तू। थी? एक शब्द नहीं सुनूंगी तेरा।
मैं जब से कह रही हूँ कि पार्टी में जाना तो क्यों नहीं मान रही है मेरी बात? क्यों मुझे लगता है ना वहां पे कुछ तो बहुत अजीब होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है वहां पर। तो तू जाएगी वहां पर और मैं कुछ नहीं सुनूंगी तेरी बात, समझी तू? दीप तू तो बहुत अलग लग रही है यार, हॉट लग रही है एकदम। सच में प्यू बहुत गॉर्जियस लग रही है, वेरी ब्यूटीफुल। अब मैं नजर उतार लूं? हो गया? हाँ हो गया। तू भी जाना, जल्दी जा, गो गो गो। हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ। प्यू, आरवी को अकेले मत छोड़ना, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए उस पर। नहीं दी, इतना हैंडसम भी नहीं। अरमान को क्यों? यार वो मैंने प्यू को भेज तो दिया, पर वो ऐसी पार्टीज में कहाँ कंफर्टेबल होती है। अरमान वहीं पर है तो उसके आसपास रहेगा ना तो कंफर्टेबल फील करेगी, उसका ख्याल रखेगा वो। हेलो, मिल गई फुर्सत। मुझे लगा कि तुम अपनी बहन की शादी के फंक्शन में बहुत बिजी हो, उसकी शॉपिंग कराने में। ये तुम्हारे हस्बैंड की बिजनेस पार्टीज भी इंपॉर्टेंट होती है। अरमान आई एम सॉरी, पर समझो ना फैमिली मैटर है, कभी कभी हो जाता है। अच्छा अरमान, प्यू वहाँ पर आ रही है, तुम उसके आसपास रहना, उसका ख्याल रखना, वो ऐसी पार्टीज में कंफर्टेबल नहीं होती ना। पूर्वी यहाँ आ रही है, अच्छी बात है, उसे यहाँ होना भी चाहिए। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? हाँ जैसे ऐसे ही, वैसे यहाँ पे एक बहुत ही हॉट सी लड़की आई थी, उसे देख के सबकी आंखें उस पर अटक गई थी और वो सीधा आरवी के पास आई और उसने आरवी से हाथ मिलाया। एंड गेस व्हाट, आरवी ने काफी देर तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। रियली? यस। और फिर कुछ नहीं, वो लड़की चली गई और आरवी भी उसके पीछे पीछे चला गया। आई थिंक इतनी खूबसूरत लड़की देख के थोड़ा महक क्या होगा। हॉट तो नहीं है, पर वो लड़की मोनिशा होगी। नो नो नो, मोनिशा को तो मैं भी जानता हूँ, वो मोनिशा नहीं कोई और है। अरमान आई होप तुम मुझसे नाराज नहीं हो, वो मैं लेट हो रही हूँ ना। ले, एक मिनट। यू मीन तुम यहाँ आ रही हो, पार्टी में आ रही हो? हाँ इसीलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया था। मुझे लगा तुमने ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं पूर्वी का ध्यान रखूं। हाँ मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जब तक मैं नहीं आती तब तक तुम उसका ख्याल रखना। ओके मैं आ रही हूँ, ओके बाय बाय। आरवी एक्चुअली फिदा मत हो जाना, याद रखना कि तुम यहाँ क्या करने आई। अब सुनो कि आगे क्या करना है। आरवी के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करो, ऐसे जैसे कि तुम उसकी दोस्त थी हो। और जैसे ही वो तुम्हारे साथ फ्रेंडली बिहेव करने लगे तो मुझसे दूर भागना। मेक श्योर कि सबको यहाँ पे ऐसा लगे कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। और तब मौका देखकर उसके ड्रिंक में वो दवाई मिला देना जो मैंने तुम्हें दी है। बस उसके बाद तुम उसे रूम पर लेकर जाओगे और वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करोगी जिसमें ऐसा लगना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, समझी? लिसन, आरवी और पूर्वी मुझे नहीं देख सकते। अगर पूर्वी ने मुझे देख लिया ना तो वो आरवी को छोड़ेगी नहीं। पर क्यों? क्योंकि मैंने पूर्वी को ऐसा बिलीव करवाया कि मैं और आरवी पार्टी में साथ आने वाले हैं और यहाँ पे जो रूम बुक हुआ है वो हम दोनों के लिए हुआ है। अब उस वजह से उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ है और पूर्वी को अब ऐसा लगता है कि मैं और आरवी रात साथ बिताने वाले हैं। क्या ऐसे कौन करता है? मैं, और मेरे प्लान वर्क भी किया ना। बस कर, दोनों हैं इतने बेवकूफ और मैं हूँ इतनी स्मार्ट। तो आगे क्या करना है मिस स्मार्ट? वही जो करने आई हूँ। आरवी के साथ फ्रेंडली बिहेव करो और जैसे ही वो कंफर्टेबल हो मौका देखकर जो दवाई मैंने तुम्हें दी है वो उसके ड्रिंक में मिला देना एंड मेक श्योर कि वो ड्रिंक पी ले। ओके? और जैसे ही पी ले तुम इसे कमरे में लेके जाओगे, रूम में जो मैंने बुक किया है, समझ गए? ओके, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग है सब कुछ। ऑब्वियसली जो बोला है वही करना और
मेक श्योर कि प्लान कामयाब हो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नेहा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पर ये दोनों गए कहाँ? कब से ढूंढ रही हूँ, दिखे नहीं। क्या खुशी दी आ रही है? यस, वो आ रही है। वैसे तो मैं उसके बिना कहीं जाता नहीं हूँ। हाँ, वही है जो यहाँ वहाँ चली जाती है मेरे बिना। और रीज़न क्या होता है? कभी फैमिली, कभी शॉपिंग। नहीं जीजू, पर आप बहुत अच्छे हस्बैंड हो, सच में। अच्छे हस्बैंड? मतलब बीवी को पार्टी पे लेके गए तो अच्छे हस्बैंड है, वरना नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा अच्छे हस्बैंड। एक्चुअली तुम मेरे जीजू को जानते नहीं हो, उन्हें सब पता होता है। दीदी कहाँ है, क्या करे, उन्हें किस चीज की जरूरत है, सब कुछ। और देखो जीजू कितने हैंडसम। मतलब दी परफेक्ट है, अच्छी दिखती है, पर जीजू वो तो और हैंडसम है। और मुझे तो ना ये दोनों बहुत परफेक्ट लगता है। देखो, ये ना तारीफ कुछ ज्यादा हो रही है। मैं उतना भी हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन पूर्वी सच में बहुत सुंदर है। हेलो, ये और सुंदर क्यों? मैंने गलत कहा ये सुंदर है? वैसे सच कहूं, तुम्हारी जोड़ी में से ना पूर्वी ज्यादा सुंदर भी है और टैलेंटेड भी। अच्छा, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है। अच्छा, ये जो ज्यादा वाला टैलेंट है, जरा मैं भी सुनूं उसके बारे में। हाँ? सबसे बड़ा टैलेंट तो यही है, मुंह चलाने का। ये बकवास करने का टैलेंट तो इसके अंदर भरा पड़ा है, वो भी कूट कूट के। अच्छा, तुम भी बता दो तुम कितने टैलेंटेड हो। नहीं, तुम बोलो तो मैं जीजू को बता देती हूँ। कोई वैल्यू नहीं है मेरी। अभी देखा ना कैसे बिहेव किया उसने मेरे साथ। वो पता नहीं क्यों जीजू की रट लगाए बैठी है। मैं कम हैंडसम हूँ क्या मैं उस जीजू से? लड़कियां मरती मुझ पे। और ये छोड़ो यार। अगर तुम चाहो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बेस्ट हो, हैंडसम हो और लड़कियां हैं तुम्हारे पीछे। मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूँ और कैसा हूँ। फिर भी तुम मुझे बता ही सकते हो कि इस पार्टी में तुम क्या हो। अच्छा, कैसा? उसे जेलस फील करवा के। देखो, तुम्हें बस उसे ये दिखाना है कि तुम मुझे लाइक करते हो। मैं दिखाऊंगी कि तुम मुझे हैंडसम लगते हो और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। यू नो ऑल दैट। ये अच्छा आइडिया जेलस फील कराने का। तो वहां चलें उसके पास, उसके सामने बात करेंगे, उसे जेलस फील होगा। That's it. आपके पापा दिखाई नहीं दे रहे, नहीं आए क्या? पापा आते तो मैं यहाँ पर आता। अरे नहीं नहीं, कहने का मतलब है यार, पापा बिजी होते हैं। पापा बिजी थे तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई जसी तू जा और जाके अनमोल को बधाई देकर आ। तो आ गए। तो कुछ स्वागत वागत नहीं करोगे क्या? बड़े मजा क्या हो जसी पाजी। अरे ये सब आप ही के लिए तो है। भाई माहौल तो अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्या हुआ पाजी? You go, हाँ? Enjoy yourself. जा। जस्सी जी कहाँ जा रहे हो आप? तुम मेरे पीछे पीछे मत घूमते रहना। तू जा, जाके कोई कोना पकड़ ले, जा जाके वो लड़की बैठी जा उसके साथ, जाके बैठ जा, डिस्टर्ब मत करना। ये लड़की मुझे कितना परेशान कर रही है। ये मेरा टैबलेट वाला प्लान होने ही नहीं दे रही। इनफैक्ट से पूरी आरवी की ड्रिंक फेंक दी, उसे पीने नहीं दी। रिलैक्स। तुम मुझे रिलैक्स होने के लिए बोल रही हो। हमारा प्लान फेल हो गया है, अब हम क्या करेंगे? एक तो वो पहले ही आरवी इतना डिसेंट, इतना ऑनेस्ट इंसान है, बिना टैबलेट के ना मैं उसके पास तक नहीं जा सकती हूँ। रिलैक्स। और वो टैबलेट वेस्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे? मैं कैसे उसको रूम तक लेके जाऊंगी? कैसे प्लान पूरा होगा? और मेरे 20 लाख गए ना। काम ना मोनिशा है, मेरे रहते हुए सब होगा। ओके? पर कैसे मोनिशा? क्योंकि मैं हमेशा एक कदम आगे रहती हूँ। मुझे पता था ये सब होने का रिस्क है, इसीलिए अब ये लो और जाओ उसके ड्रिंक में मिला दो। थैंक्स।
इस बार ड्रिंक पिला देना, होगा ना? या डोंट वरी, इस बार आई मेक श्योर वो ड्रिंक भी पिए और हमारा प्लान भी कामयाब हो। और मैंने ऑलरेडी एक रिपोर्टर कंफर्म कर दिया। जब तुम उसे कमरे में लेके जाओगी तो वो तुम दोनों के साथ में फोटोज खींचेगा, बाद में काम आएंगे। गो। तू जानबूझकर कर रहा है, जानबूझकर और पी रहा है। ये लो, वंस अगेन हमारी दोस्ती के लिए चीयर्स। जीजू, चलो डांस करने चलते हैं। हाँ? कम। आपने देखा ना क्या हुआ? बहुत अपसेट हूँ उसके साथ। उस लड़की के साथ कैसे डांस कर रहा था, अच्छा लगता है। कैसे करीब करीब आके डांस करे थे दोनों, जैसे वो तुम्हें जेलस फील करा रहा था, चला रहा था तुम्हें। चला रहा था सच में, पर नहीं, वो ऐसा नहीं है। क्यों कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, जस्ट रिलैक्स। अब खुद सोचो कि आरवी ऐसा क्यों करे जब तुम यहाँ हो उसके सामने। क्यों करेगा वैसा? क्योंकि उसे अच्छा लगता है मुझे परेशान करना। उसे वो हर चीज करना अच्छा लगता है जिससे मैं इरिटेट होती हूँ। और मुझे तो लग रहा है वो ड्रिंक कर रहा था ना, वो जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि मैंने मना किया था ना, तो जानबूझकर ड्रिंक कर रहा था वो वहाँ पे। Come on, just stop it. पूरी पार्टी है, यहाँ पे हर कोई ड्रिंक कर। तुम ऐसे खामखा और रिएक्ट कर रहे। अब वेट, मैं तुम्हारी बहन को फोन करता हूँ, वही तुम्हें आके समझाएगी। वैसे वो रास्ते में होगी, पहुंचने वाली होगी। हर इसका भी फोन नहीं लग रहा है। देखो पूर्वी, मेरी बात सुन। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी आरवी के पास जाना चाहिए, सो यू गो टू आरवी। क्या? मैं क्यों जाऊं उसके पास? वो करते रहे उस लड़की के साथ एंजॉय वहाँ पे। अरे तुम ये क्या टिपिकल वाइफ्स की तरह बिहेव कर रही हो? हर वक्त गुस्सा आ जाना, बुरा मान जाना। देखो, तुम्हें आरवी के पास होना चाहिए, और तुम इतनी सेंसिबल हो, तुम्हें जानता हूं मैं। आओ, ग्रो अप एंड गो। गो। एक बार नहीं 1000 बार मैंने तुम्हें रोका कि प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तुम्हें तो वही करना होता जो तुम ठान लेती हो ना, बस। नहीं मानी मेरी बात। और तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ क्या काम था तुम्हारा, बताओ? तुम यहाँ नहीं आने वाली थी ना?
अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ क्यों आई। मैंने बताया मैं आई क्योंकि क्योंकि क्या? दादू की वजह से? मेरी इज्जत बचानी थी इसलिए? ओ प्लीज, मुझे ना ये सब बहाने मत बोलो तुम, ओके? कोई विश्वास नहीं करता हूँ इन बातों का, डाइजेस्ट नहीं होगा ये सब, ओके? इसलिए साफ साफ बोलो। मुझे लगता है ना कि तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं है, मतलब तुम्हें किसी की फीलिंग का मतलब ही नहीं है यार। तुम सिर्फ मूड खराब करने में नहीं, ताना मारने में भी बहुत एक्सपर्ट हो। मेडल मिलना चाहिए तुम्हें। क्यों इतने अच्छे हो तुम बातें सुनाने में? और तुम इतनी अच्छी कैसे हो शिकायतें करने में? हर बार मुझसे शिकायतें करती रहती हो। अरे क्यों इतना बुरा सोचती हो मेरे बारे में? क्यों इतना बुरा मानती हो मुझे? इतना बुरा हूं क्या मैं? आरवी, मैं बुरा नहीं सोचती तुम्हारे बारे में, और ना ही मैं तुम्हें बुरा मानती हूँ। अच्छा, तो क्या सोचती हो मेरे बारे में? बताओ। नहीं, मुझे अच्छे से बताओ आज, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में? बताओ ना, बोलो ना क्या सोचती हो मेरे बारे में। अरे जवाब दो ना, बताओ ना, बताओ। यही कि तुम कि मैं कि तुम अच्छे हो। अच्छा, इतना छोटा सा जवाब? नहीं, इतना छोटा जवाब नहीं दोगी तुम। मुझे अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ, साफ साफ बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या अच्छा सोचती हो तुम मेरे बारे में, तुम्हें मैं कैसा लगता हूं बताओ। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई अच्छी फीलिंग है ही नहीं। इनफैक्ट अच्छी क्या, कोई फीलिंग ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। आरवी चले, 1 मिनट, कहीं नहीं जाएगा वो, हम बात कर रहे हैं ना। 5 मिनट दो प्लीज। ठीक है। मैं सही कह रहा हूं, मैं जो सोच रहा था सच सोच रहा था। क्या सच है? ये कि तुम मुझे बहुत बुरा मानती हो, मेरे बारे में बहुत बुरा सोचती हो, बुरा बोलती हो। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं। आरवी देखो, तुम अभी होश में नहीं हो, नशे में, इसलिए बार बार तुम एक ही एक बात रिपीट कर रहे और हो। उसी एक बात का तुम जवाब भी नहीं दे पा रही हो मुझे। नशे में नहीं हूं मैं, प्लीज, इसलिए बताओ मुझे, प्लीज बताओ, क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में, क्या फील करती हो, बोलो। कम ऑन, जस्ट से इट, बताओ ना, बताओ। हाँ, तुम हो अच्छे इंसान हो तुम, और मुझे अच्छे लगते हो। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो आरवी, पक्के से जानते हो, फिर भी मुझसे बार बार पूछ रहे हो। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोलती मैं। अच्छा, अगर झूठ नहीं बोलती, इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया मुझ पर? क्या? कौन सा इल्जाम? यही कि मैं मोनिशा के साथ लिसन मिस पूर्वी, मिसेस पूर्वी, व्हाटएवर जो भी तुम्हारा नाम है, लिसन, मेरे बारे में एक बात अच्छे से समझ लो तुम। आज तक ना मैंने कभी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं की है, ना कभी किसी को धोखा दिया, और आज तक कभी किसी ने मुझे ये बोला भी नहीं। सिर्फ तुमने बोला क्या? तुमने तो बल्कि इल्जाम लगाया मुझ पे, सीधा इल्जाम लगाया। तो वजह थी मेरे पास, मैसेजेस रीड किए मैंने तुम्हारे फोन पे। मैसेजेस रीड किए? कौन से मैसेजेस? मुझे दिखाओ कौन से मैसेजेस। ये मेरे फोन है, ये मेरा फोन है, बताओ कौन सा मैसेज। आरवी प्लीज रहने दो, मुझे नहीं करनी इस बारे में बात, तो रहने दो। नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? जबरदस्ती है? हाँ, जबरदस्ती है। इल्जाम बहुत बड़ा है, जितना बड़ा इल्जाम उतनी बड़ी जबरदस्ती। नहीं, होश में नहीं हो तो मुझे कुछ बात नहीं करनी तुमसे। हालत देखो तुम्हारी। जैसी सर। हाँ? अरे भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सॉरी सर, वो नेत्रा नाम की लड़की ने जो रूम बुक किया था वो उन्होंने कंफर्म कर दिया। वो कह रही है कि वो यही होटल पे है। मतलब उसने कमरा ले लिया? जी सर, माफी चाहता हूँ। माफी जिसे देखो उससे माफी का मुजरा चालू कर दे। क्या करो तेरी माफी का मैं? मैडम माफी क्या? सर आप लकी हो सर, रूम खाली हो गया है। आपने खाली किया? जी सर। थैंक यू। मैं तो जा ही रहा हूँ सर। हैव अ सेफ जर्नी। सर सेम फ्लोर पे ये नेत्रा मैम के रूम के पास। सर मिस नेत्रा के नाम की बुकिंग बदल के अब आरवी मल्होत्रा के नाम से हो गई है।
ठीक है जो भी हो, कमरा फटाफट साफ करो, गीले तौलिए की बदबू नहीं आनी चाहिए। काम हो गया, यू फ्री गो। थोड़ा जल्दी, कहीं और खेलो, जाओ। तुम्हारे रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं है। पूर्वी भी यहाँ से जा चुकी है और आरवी को ऐसे अकेले छोड़ के जाना पूर्वी की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। पर खैर, आई एम हैप्पी। अब तुम अपना प्लान आराम से एग्जीक्यूट कर सकती हो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। और एक बात का खास ख्याल रखना, ऐसा लगना चाहिए जैसे आरवी तुम्हारे पीछे पड़ा है। आरवी तुम्हें रूम में ले जाने के लिए फोर्स कर रहा है, समझ गई? ठीक है। मेरे रिपोर्टर्स भी रेडी है तुम्हारे और आरवी के फोटोज क्लिक करने के लिए। और हाँ, मैंने रूम भी तुम्हारे नाम से कैंसिल करके आरवी के नाम पे बुक कर दिया। माई वर्क इज डन। अब जो भी करना है यहाँ से आगे तुम्हें करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम बस मेरे 20 लाख रेडी रखना। बाय। लिसन ना, करने दो ना आरवी को एंजॉय। आई मीन, क्या ही गलत कर रहा है, ड्रिंक्स ही ले रहा है ना। एंड उसको रहने दो उसके साथ। आई थिंक उसको उसकी कंपनी अच्छी लग रही है। नहीं, आरवी ऐसा नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है। मुझे ना आरवी को जल्दी से घर लेकर जाना चाहिए। एक तो होश में भी नहीं है वो, एक तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा नशे में, बहुत ज्यादा पी लिया है इसने। अरे शेख को क्या हुआ? क्यों नहीं रहे? कोई है? कौन? कोई है बाहर प्लीज? गेट लॉक हो गया है। तो और जबरदस्त होगा ही ना, कवच ही नहीं होगा आरवी के पास। I'm sorry आरवी, मेरे दिल में तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है, पर ऐसा करने से मैं अमीर हो जाऊंगी। 20 लाख मिलेंगे मुझे। जब बात पैसे और सही करने में आता है तो मैं तो पैसे ही चुनती हूँ। गरीब हूँ ना, और मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ ना, एक्टर ही तो हूँ मैं। इसी के तो पैसे मिल रहे हैं मुझे, एक्टिंग तो कर रही हूँ मैं। हाँ, वेरी गुड। बट लिसन, जल्दी करो, टाइम नहीं है। क्विक। हाँ ठीक है। आप सबको आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, चिल्लाने की। आई थिंक उधर से आ रही है आवाज, कोई लड़की चिल्ला रही है ना।
आरवी नहीं, जाने दो मुझे। आरवी नहीं, छोड़ो मुझे। ये पूर्वी की आवाज तो नहीं है? नहीं, ये पूर्वी की आवाज नहीं है, ये है किसी लड़की की। लेकिन कौन है वो? अजीब है, ऐसे कैसे किसी ने बंद कर दिया बाहर से? मुझे पूरा कैसे बाहर जाऊँ? ये होटल भी कैसी जगह है, कोई सुन भी नहीं रहा है। प्लीज खोलो। कॉल करूँ मैं? अरे अरे फोन है ना मेरे पास, किसको कॉल करूँ? आरवी छोड़ो मुझे। आरवी लीव। आरवी प्लीज, मुझे दरवाजा खोलने दो। आरवी, आरवी प्लीज। आरवी, आई थिंक आवाज यहाँ से आ रही है। शायद यहीं से आ रही है। दरवाजा अंदर से लॉक है मैम। जाओ पुलिस को कंप्लेन करो। ओके सर। नहीं आरवी, नहीं आरवी। खुल नहीं रहा है ये लड़की बार बार अंदर से आरवी का नाम क्यों चिल्ला रही है? मैम। दरवाजा खुलेगा तभी तो पता चलेगा मैम। आपके पास मास्टर की होती है ना, उसे मंगवाइए और खोलो जाओ दरवाजा। मास्टर की लेके आओ, जाओ। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये गैस की प्राइवेसी का मैटर है, प्लीज हमें प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मूव आउटसाइड। मैं कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? ये सारा तमाशा मैंने ही तो करा है, मुझे तो देखना ही पड़ेगा। आरवी मुझे दरवाजा खोलने दो। आरवी प्लीज। आरवी, आरवी प्लीज। आरवी नहीं, नहीं आरवी, नहीं आरवी प्लीज। आरवी, आरवी प्लीज। आरवी, आरवी मुझे दरवाजा खोलने दो। ये नहीं आरवी प्लीज। आरवी प्लीज। आरवी, क्या हुआ? हाँ? ये क्यों चिल्ला रही हो? ये नाटक क्यों कर रही है तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ? कुछ नहीं किया। जल्दी लाओ यार, जल्दी। पूर्वी पुत्र, अरे आ गई तू, अच्छा हुआ। अरे आज पता नहीं कैसे तेरी पसंद का अभी। पूर्वी, ये हुआ पूर्वी? पूर्वी पुत्र बता तो क्या हुआ? बुआ रहने तो ना, अभी अंदर तो आने दो। अरे क्या अंदर आने दो, इसकी हालत देख, तू रो रही है। पुत्र क्या हुआ? बड़ी माँ रुक जाओ ना। अरे क्या रुक जाओ? हाँ पहले पूछने तो दो क्या हुआ है। बता पुत्र बता। हाँ? बड़ी माँ, तू चुप कर। पूर्वी बता, तू बता क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? क्यों है पुत्र? बता तो, कुछ तो बता। पूर्वी, अरे पूर्वी गाल सुन। अरे क्यों होया इसे? अरे ये क्या? कोई मुझे बताएगा क्या बात है? खुशी, अरे बोलना क्या हुआ है? दिया जी समझ में नहीं आ रहा है, पूछ रही हूँ, बता तो क्यों होया है? इतनी चिंता हो रही है मुझे, तुम लोग बता नहीं रहे। देखो अगर नहीं बताओगी ना तो मैं कसम दे दूंगी। बताओ, किसी ने कुछ कहा है इसे? नहीं बड़ी माँ। तो फिर अरे वाह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे क्यों रो रही है? खुशी मैं तुझे कसम देती हूँ, कोई तो बात है, मुझसे छिपा मत, मुझे बता दे। अरे वो कैसे बताऊंगा? आरवी को क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन शायद उसने कुछ किया। उसने कुछ किया है? क्या किया है उसने? वो नशे की हालत में शायद उसने किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की। नहीं तू पागल हो गई खुशी। हाँ ये कह रही है तू? ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तू समझा ना इसे, क्या बोल रही है? लेकिन मीडिया वाले तो यही कह रहे थे, हमने खुद सुना। गुड जॉब नेत्रा। मैंने सोचा नहीं था कि सब इतने अच्छे से हो जाएगा, बट सब बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। गुड जॉब। मैंने कहा था ना, मैं एक्ट्रेस बहुत अच्छी हूँ। इसमें तो कोई शक नहीं है,
बस तुम्हें दिमाग थोड़ा कम है। क्या? एग्जैक्टली। यहाँ कैसे आ गई तुम? मतलब टैक्सी से आई? सी, यही मतलब था मेरा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम यहाँ आई ही क्यों? अगर कोई काम था तो नंबर है, फोन कर लेती। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मतलब ये कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने भी हमें से साथ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। ओह, तो मैं जाऊं क्या? नहीं, अब जब आ ही गई हो तो बताओ, जब तुमने कंप्लेंट फाइल करी तब क्या हुआ? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। What do you mean तुमने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करी? अरे अगर मैं केस फाइल करूंगी तो वो अरेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो किसने कहा कि वो अरेस्ट नहीं होना चाहिए? मोनिशा, यहाँ आओ। मॉम, एक सेकंड, वो नेता से कुछ इम्पोर्टेंट बात करी, आती हूँ। I said come here right now. क्या हो गया? देखिए इसकी हालत। आरवी, यार अब आरवी, अरे तुम यही चाहती हो ना कि ये सो रहा मैं इसे जगा दूं? Is it? No. All right. आरवी, शराब पी है? तुम इसलिए गुस्सा हो ना कि तुम्हारा साहबजादा शराब पी के आया है ना, राइट? हाँ, और कुछ ज्यादा ही शराब पी ली, सॉलिड किस्म की। देखो ना, होश में भी नहीं है। मेरा गुस्सा जायज है, लेकिन यार इतना सोचना कि हमेशा तो नहीं पीता है ना, कभी कभार। एंड ही इज अ गुड बॉय। हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, कभी किसी को तकलीफ नहीं देता है। हाँ, ये माना कि आज इसने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली, और ये भी मानता हूँ कि ये होश में नहीं है, और ये भी मानता हूँ कि ये सच में लगता है कि सिर्फ इसकी वजह से मैं इतना रिएक्ट कर रही हूँ कि ये शराब भी क्या है? नहीं। देखिए जरा ध्यान से देखिए, देखिए इसके हाथ देखिए, निशान देखिए यार बच्चे। स्क्रैचेस? स्क्रैचेस है, करेक्ट। आंखों के निशान लग रहे हैं मुझे तो। देखिए अरमान इसे घर छोड़ने आया था, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे उसी पे शक हो रहा है। किस बात का शक कर ली? पूर्वी घर छोड़ के गई। हाँ? क्योंकि इसकी और पूर्वी की कोई लड़ाई हुई, फिर अरमान का इसे पार्टी में मिलना, फिर अरमान का इसे घर छोड़ने आना, ये सब कुछ ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू साफ साफ बताए कि बात क्या है। हरमन जी, हमारे आरवी को पीटा गया है। उसे ड्रिंक्स पिलाने के बाद देखिए उसके साथ मार पिटाई हुई है। देखिए उसकी हालत। आपको पता है ना वो अरमान कौन है? याद दिलाऊं मैं आपको? अरमान खुशी का पति है। जी हाँ, वो उसका पति है। पूरी घर छोड़ के चली गई, उसके बाद जरूर उसने उस अरमान को कुछ बताया होगा इन दोनों की लड़ाई के बारे में। मैं देखिए हमारे बच्चे की हालत। अब समझ में आ रहा है आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? सब समझ में आ रहा है अर्ली, तेरी कसम। अगर तू जो कुछ कह रही है वो सच है तो मैं छोड़ूंगा नहीं अरमान को। आज वो बचेगा नहीं मुझसे। हरमन जी, अरे किसका फोन है? सॉरी मेरा फोन है। सॉरी, रियली सॉरी। इतनी सुबह। हेलो अरमान। खुशी, पूर्वी तुम्हारे साथ ही है ना अपनी मम्मी के घर पे? हाँ, क्यों? एक काम करो, उसे जल्दी से अपने साथ यहाँ घर पे लेके आओ, बिना कुछ बताए। पर क्यों ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? खुशी, अगर तुम अपनी बहन का भला चाहती हो उसे यहाँ लेके आओ, बाकी मैं यही बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। तू कहाँ जा रही है प्यू? मैं घर जा रही हूँ अवधि। रुक, मैं ले चलती हूँ। बहुत बुरा लग रहा है। क्यों प्यू, क्या हुआ? किस चीज का बुरा लग रहा है तुझे? घर छोड़कर आ गई यार। नहीं, जैसे घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मुझे घर छोड़ने से पहले सबसे बात करनी चाहिए थी। रियली?
तुझे इस चीज का बुरा लग रहा है, इसलिए तू इतनी परेशान हो रही है या कोई और बात है? बता। ठीक, कैसे बोलूं मैं, क्या बोलूं? आरवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना था। सब खत्म हो गया। उसने जो किया है ना, मुझे तो नहीं लगता मैं उसके साथ रह पाऊंगी। ऐसी हरकत की ना कोई सफाई या कोई माफी भी नहीं होती है, कोई माफी नहीं हो सकती है। क्यों एक्चुअली, एक मिनट। हेलो, क्या क्या हुआ जी? ड्राइवर सीधे लो। अरे एक मिनट, आप क्या कर रहे हैं? वो हमें राइट टर्न लेना था, पीछे रह गया। कोई बात नहीं, आप आगे से राइट ले रही। नहीं, मैंने कहा ना सीधे लो, जो बोल रही हो वो करो। ठीक, क्या हुआ? तो उन्हें राइट टर्न क्यों नहीं लेना? तो पर दी, वो मोड़ पीछे रह गया, मुझे वहाँ घर जाना था। हाँ, वहाँ जाना था, पर अब नहीं जाना, और वहाँ से कोई यू टर्न भी नहीं है। क्यों नहीं समझ आ रहा तुझे? ठीक, क्या हुआ है? तो ऐसे क्यों कर रही है? ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही है? तू उन्हें राइट टर्न क्यों नहीं लेने दिया? क्यों तो चुप बैठेगी थोड़ी देर और कोई सवाल मत कर प्लीज। पर दी, क्यों नहीं करूँ? तो मुझे क्या हुआ है दी? बता ना मुझे, ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रही? तो कुछ हुआ है क्या? मेरा और अरमान का झगड़ा हो गया, और कुछ सुनना है तुझे? अब प्लीज चुप कर और चुप बैठ जा। सॉरी दी, पर अच्छा ठीक है, पहले तुझे घर छोड़ देते हैं, मैं अपने घर निकल जाऊंगी। हरलीन, क्या हुआ आपको? अरे मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर आपने गलत कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो इंसानियत रखिए। अरे माँ है वो उसकी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर इन्होंने इंसानियत वाली हरकत की होती ना, तो इनके साथ इंसानियत दिखाई जाती। अभी ले चलो पुलिस स्टेशन, लेकर जाओ दौत कड़ी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आरवी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्या? हाँ, पुलिस ने उसे घर से अरेस्ट किया है और उस पे मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे हैं। मॉलेस्टेशन? आरवी को अरेस्ट कर लिया? ओह गॉड। प्यू 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 प्यू, कहाँ जा रही है प्यू? दी, तूने सुना ना, आरवी को अरेस्ट कर लिया है। मुझे आरवी के पास जाना पड़ेगा, मुझे घर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे सबकी हालत पता नहीं क्या हो रही होगी। ऐसे पूरे टाइम में मुझे उनके पास होना पड़ेगा। दी, तुम नहीं जा सकती वहाँ पर, प्लीज समझ। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, प्लीज। हाँ तो दी, क्या हुआ? मुझे होना पड़ेगा उन लोगों के साथ ऐसे बुरे टाइम में। समझ गई थी, मुझे लगा ही था जब तू सुबह जा रही थी ना उसके पास, तब मैं समझ गई थी कि तू आरवी पे भरोसा करना चाहती है, पर मैं नहीं करती उस पे भरोसा। इतना कुछ हो गया, तू आरवी को बचा लेगी ना यार? ऑफ कोर्स मैं अपने आरवी को बचा लूंगी, बस थोड़ा टाइम और। ओके? थोड़ा टाइम और मतलब? थोड़ा टाइम क्यों? दी, खुद सोचो ना, जितनी मुसीबत बढ़ेगी, जितना सब परेशान होंगे, उतनी बड़ी सेवियर मैं बनूंगी ना, कवच बनूंगी, सिर्फ अपने आरवी की नहीं, इनफैक्ट पूरी फैमिली की। पागल हो गई है तू? और कितनी मुसीबतें देखनी है। माँ की तबीयत देखी है ना, कितनी हालत खराब है उनकी। यार आरवी तो इनोसेंट है ना यार, अरेस्ट हो गया यार वो।
और कितनी मुश्किलें खड़ी करेगी तू फैमिली के लिए। मॉन मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, तू बस चल सब ठीक करते यार। एक मिनट लिसन। हाँ ठीक है, हरलीन आंटी के लिए बुरा मुझे भी लग रहा है कि उनकी ऐसे तबीयत खराब है, लेकिन होने दो ना। आप भूल गए थप्पड़ मारा था उन्होंने मुझे, वो भी किस लिए? उस पूर्वी के लिए, क्योंकि मैं उसका बनाया खाना खराब कर रही थी। इनफैक्ट दी उन्होंने तो पूर्वी को आरवी की पत्नी मान लिया था, उसे वही दर्जा वही इज्जत दे रही थी। देखा था ना आपने? I mean, really, और कहाँ है वो पूर्वी? हाँ तो इट्स ओके, थोड़ा तंग उन्हें होने दो। जो उन्होंने मुझे तंग किया ना, जो मुझे हर्ट किया पूर्वी की साइड लेके, उसके लिए थोड़ा परेशान होना उनका बनता है। ओके प्लीज आप इतना मत सोचो। आई नो वो आपकी मदर इन लॉ है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन इस फैमिली ने जो कुछ गुनाह किया है ना, उस सबका पश्चाताप सबको करना ही पड़ेगा ना। क्या पश्चाताप? कैसा पश्चाताप यार? ऐसा क्या गुनाह कर दिया फैमिली ने तेरे किया साथ? ना, सबने मेरे साथ गलत किया। सबने उस पूर्वी का साथ दिया, उसे इज्जत दी, उसे आरवी की पत्नी की जगह दी, उसे बहू का दर्जा दिया, मुझे नहीं। कौन तू गलत कर रही है यार? मैं कुछ गलत नहीं कर रही, और मैं जो भी कर रही हूँ सब सही कर रही हूँ। सबने मुझे मजबूर किया ये करने के लिए। अब खुद सोचो, अगर सबने मेरे साथ ऐसे गलत नहीं किया होता, मुझे धोखा नहीं दिया होता, तो क्या मैं ये सब करती? नहीं ना। सब ने इनफैक्ट मुझे और इनसिक्योर फील करवाया उस पूर्वी का साथ दे के। तो अगर इन सब ने गलत नहीं किया होता, मैं भी ये सब नहीं कर रही होती। मुझे कौन सा मजा आ रहा है? ओके तो प्लीज मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, सही कर रही हूँ, जो होगा